गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब की और आज नंबर है आपका ऑब्जेक्ट का। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में देखिए क्या होता है आपके, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, कर्म। वैसे हिंदी अर्थ इसके और भी होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना भी होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म भी होता है। अपन बात कर रहे हैं कर्म के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं कर्म, ये मत समझना सत्कर्म दुष्कर्म वो वाला नहीं सर। कर्म का मतलब ये देखिए आप इधर, एक तो होता है सजीव और एक होता है आपके निर्जीव। सजीव होगा वो आपका किसे का आंसर होगा, किसे। ठीक, और जो निर्जीव होगा वो क्या का आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ, आपको क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी। तो आपको तो क्या हो गया, सजीव, और क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी। ये क्या हो गया, निर्जीव। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का तो लफड़ा ख़त्म। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने की। ठीक, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अच्छा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है भाई, डू और डज। एक वचन और बहुवचन, सॉरी एक उल्टा होता है ना, एक वचन और बहुवचन। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोई सा भी सेंटेंस हो, फॉर्मेट हमेशा ये रहेगा जैसे कि मैं आपको बता चुका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब यहाँ भी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आए उसकी जगह भी एडवर्ब आ जाती है, या ऑब्जेक्ट आ गया उसके बाद एडवर्ब है वो भी आ जाता है। दोनों ही कंडीशन में आपको इसको देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अफर्मेटिव में क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखिए आप थोड़ा सा, वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या करेंगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो अब आप आ जाइए, यहाँ से शुरुआत कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1, और अगर कर्ता बहुवचन है तो केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। कर्ता अगर एक वचन हो तो किसका प्रयोग करना पड़ सकता है, HIS का। इसके बाद ये बताया मैंने आपको भाई, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब या ऑब्जेक्ट
आया ही नहीं, केवल ही एडवर्ब आ जाए। और निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, क्या ये हेल्पिंग वर्ब, प्लस नोट तो आना ही आना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसे यस नहीं आएगा, वो ऐसे यस का यूज केवल एक ही बार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, इसके अलावा कभी भी यूज नहीं होता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं आपके, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ बटा ए प्लस ए, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या फिर सेम लिख दो, ये एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ बटा ए प्लस ए। बस एक चीज़ ऐड कर दीजिए, ये आपका डब्ल्यू एच, ठीक। सेम कंडीशन आगे भी आपके अप्लाइड रहने वाली है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में इसमें क्या होने वाला है आपके साथ, वही हेल्पिंग वर्ब, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू एच वाले में चौथे स्थान पर। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ बटा ए प्लस ए क्वेश्चन मार्क। और अगर डब्ल्यू एच वाला हो तो डब्ल्यू एच प्लस एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वन प्लस ओ बटा ए प्लस ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जब हम, ये तो है आपका जब सेंटेंस मेकिंग आपसे करवाई जाए, और जब इसी को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में पूछा जाए तो अपन को क्या करना है, एक चीज़ और इसमें देखनी होती है, वो क्या है, वो देखो। जब आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा तो इसमें सिंगल ब्लैंक स्पेस, सिंगल ब्लैंक स्पेस प्लस लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें सिंगल ब्लैंक स्पेस आता है, ठीक है। सिंगल ब्लैंक स्पेस प्लस सिंगल ब्लैंक स्पेस प्लस एक चीज़ क्या है, नोट प्लस V1 आती है, ठीक है। प्लस लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ठीक है। आगे आगे देखो, इसमें क्या होगा आपके, डबल ब्लैंक स्पेस आता है, कितने, डबल
ब्लैंक स्पेस, ठीक, डबल ब्लैंक स्पेस प्लस V1 प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक। इन दोनों में ऐसा ही होगा। आगे डबल ब्लैंक स्पेस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। उतारिए आप यहाँ तक भी। सबसे ज़्यादा लंबा मैं इस अफर्मेटिव को ही लेने वाला हूँ। इसके बाद हम इतना ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके होंगे कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आने लग जाएगी। मेरा मेथड भी शायद मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आपके सामने एक ही सेंटेंस लिखता हूँ। आई, या इसको ले लीजिए आप, यू ईट ए मैंगो। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सिंगल ब्लैंक स्पेस प्लस लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बताते हैं। दूसरा लीजिए आप, यू नॉट ईट ए मैंगो। अगला तीसरा, या चौथा देखिए आप, वाई है मैंगो। या छठा, वाई अब देखिए आप, इसमें
इन दोनों की कैटेगरी एक है, इन दोनों की कैटेगरी एक है। इसके बाद आगे चलिए, ये है आपका अफर्मेटिव। क्यों है? कंडीशन मैंने बता दिया आपको, सिंगल ब्लैंक स्पेस है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है। ये है आपका नेगेटिव, क्योंकि फुल स्टॉप है और नेगेटिव सिंगल ब्लैंक स्पेस आपको दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि लास्ट में इंटरोगेशन मार्क दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, डबल ब्लैंक स्पेस है, तो कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। ये भी वही बात है, डबल ब्लैंक स्पेस है और एक बार लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये आपका डबल ब्लैंक स्पेस है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस नोट और है, तो कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये डबल ब्लैंक स्पेस है, प्लस क्वेश्चन मार्क है, प्लस नोट है। अब आप देखिए इनके आंसर। चलो आंसर तो दे देता हूँ एक बार, तो फिर उसके बाद करते हैं डिटेल। यू ईट ए मैंगो, यू डोंट ईट डू नॉट ईट ए मैंगो, डू यू ईट ए मैंगो, डू यू ईट, डू यू नॉट ईट, डू यू नॉट ईट। ठीक। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो सिंपली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, और अगर एक वचन है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो रुक जाइए, पहले सोचिए सब्जेक्ट एक वचन है, उसके बाद ऐसे एस लगाना है, ऐसे एस लगाने के बाद भी फिर सोचना है कि एस लगाऊं या ई एस लगाऊं। क्या मेरी वर्ब के लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एच एस या जेड आ रहा है, या वाई आ रहा है जिसके पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो, तब तो लगाना है ई एस। अगर सिंपली ओ एक्स सी एच एस एच एस या एस जेड आ रहा है तब तो लगाना है ई एस, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो लगाना है वाई की जगह आई, उसके बाद ऐड करना है ई एस। और अगर लास्ट में वाई आ रहा है और उसके पहले वोवेल साउंड है तो सिंपली एस लगाना है, या इनमें से कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो भी एस लगाना है। पहला सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल। ठीक। आई की जगह अगर वी आ जाए तो भी, और यू आ जाए तो भी, दे आ जाए तो भी, और नेम नहीं, नेम्स मतलब दो या दो से ज़्यादा नाम, जैसे रोहित एंड श्याम, रोहित, मोहित और सुरेंद्र, तब इस कंडीशन में आंसर क्या होना चाहिए? अगला सेंटेंस, ही प्ले
फुटबॉल। अब इसमें सी आ जाओ तो भी वही बात, इट आ जाओ तो भी वही बात, नेम आ जाओ तो भी वही बात। ठीक, फिर अगला मिस्टर मुकेश टीच इन, या मिस्टर मुकेश लिव इन जयपुर। कंडीशन नेक्स्ट, मिसेज शर्मा टीच अस साइंस। अब आई प्ले फुटबॉल, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत आई, वी, यू और दे और नेम्स के साथ मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तब। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दी हुई नहीं होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही मानी जाती है। अब आंसर इसमें क्या होना चाहिए, आई प्ले फुटबॉल, सिंपली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट ही आ जाओ या शी, इट या सिंगल नेम, तो फिर क्या करना होता है, प्ले फुटबॉल। अब यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर था बट आई के साथ वर्ब लगती है प्लूरल। ही, शी, इट और नेम सिंगल नेम, ऑल आर सिंगुलर। तो सिंगुलर आते ही रुकना है और सोचना है कि लास्ट में क्या आया, वाई, वाई के पहले क्या आया, वोवल, तो क्या लगाना होता है, सिंपली एस, प्लीज। नेक्स्ट, मिस्टर मुकेश लिव इन जयपुर। अब क्या होना चाहिए, सिंगुलर है, लास्ट में ई है, मतलब वाई भी नहीं है और ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच, एस और जेड भी नहीं है, सिंपली एस लगाना है। लिव्स। फिर आगे मिसेस शर्मा एक वचन है सिंगुलर, और टीच एक वचन है, लास्ट में है आपके सी एच, क्या लगाना है, ई एस, टी ई ए सी एच ई एस। इस प्रकार से एस और ई एस का सिलेक्शन करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू और डज। डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ, प्लस नॉट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, शी नॉट कुक मील डेली। अब देखने की बात, सिंगल ब्लैंक स्पेस है
लास्ट में फुल स्टॉप है प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, डेली दिया हुआ है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेली दिया हुआ है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का कौन सा, सिंगल ब्लैंक स्पेस प्लस नोट प्लस लास्ट में फुल स्टॉप मतलब ओनली नेगेटिव। क्या लगाना है, सी डजंट, सी डज नॉट कुक। इस तरीके से नेगेटिव किया जाता है। उसके बाद अगला है आपके इंटेरोगेटिव। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू डज, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब डू और डज, लेकिन ये आते हैं सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे कि आई अब देखिए, अब डबल ब्लैंक स्पेस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, नोट दिया हुआ नहीं है मतलब सिंपली इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या करना होता है, बहुवचन को देख के डू और सीधे सिंपली लाइक। अगर नेगेटिव में हो तो अब देखिए, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क डबल ब्लैंक स्पेस प्लस नोट, क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू नॉट लाइक, इसी में डज का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब क्या होने वाला है, रोहित सिंगुलर डज नॉट लाइक। उतारिए आप यहाँ तक एक बार। when when blank space your mom prepare tea for you, no adverb of time, then it's only present indefinite tense में भी कौन सा वाला, डबल ब्लैंक स्पेस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और सब्जेक्ट। अब बताइए आप, एक वचन में है या बहुवचन में, एक ही है।
तो व्हेन डज योर मॉम प्रिपेयर या प्रिपेयर्स? ओनली प्रिपेयर। बाकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।